सोलफुल स्लो फ्लो के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लेग्स और हैमस्ट्रिंग्स पे फोकस करने वाले हैं ताकि हम अपने शरीर को और भी तंदुरुस्त बना सके और उसकी क्षमता बढ़ा सकें। हमारे पैरों में अक्सर बहुत अकड़न रहती है, हमें कई बार क्रैम्प्स भी आते हैं और दर्द भी रहता है। तो हमारे आज के इस सेशन का मकसद है हम स्टैमिना बढ़ा सकें, एंड्योरेंस बढ़ा सकें ताकि हमारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, थाइज और क्वाड्स पहले से कई ज्यादा मजबूत बन सके। तो चलिए आज के प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको जरूरत है कि योगा मैट और साथ ही एक पानी के बोतल की। मैं हूं अन्विता दीक्षित और मैं आज का ये सेशन आपके साथ करने वाली हूं। चलिए शुरू करते हैं। हम एक आरामदायक सुखासन पोजीशन में आ जाएंगे। शुरू करने के लिए मैट पे बैठ जाएं। अपने एंकल्स को एक दूसरे के ऊपर रख लें। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे रख लें और आंखें बंद रखें। अब अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपने सांसों पे ध्यान दें। इस पल में खुद को जागरूक बनाएं और खुद को पूरी तरह शांत कर ले इस सेशन को शुरू करने से पहले। इस पल में तय करें कि आपके आज के इस सेशन का उद्देश्य क्या है। खुद को तैयार कर लें जो आज आप करने वाले हैं और कैसे इस प्रैक्टिस को आगे ले जाना है। तो अपना ध्यान पूरी तरह अपने अंदर केंद्रित करें। धीरे से अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में ले आएं। इस पल में कुछ देर बिताने के बाद धीरे से अपनी आंखें खोल लें और चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन से। तो उसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्टैंडिंग पोज में और गहरी सांस लेते हुए आ जाए समस्थिति में। कंधों को पीछे ले ले, हाथों को शरीर के पास रखें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और साथ ही घुटनों को भी, और चिन जमीन से समांतर होगी। समस्थिति में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ताड़ासन से या ट्री पोज से ताकि हम पूरे शरीर को स्ट्रेच और सीधा कर सकें। तो पहले अपने हाथों को इस तरह रखें, हथेलियां एक दूसरे की ओर मुड़ी हुई और सीधा ऊपर ले आएं। ध्यान रहे कि आपकी कोहनियां आपके कानों के पास हो जब आप पूरी तरह स्ट्रेच करें। और जब आप तैयार हो तब धीरे से अपने दोनों पंजों पे आ जाएं। अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए शरीर का संतुलन बनाएं। अगर आप चाहें तो उंगलियों को आपस में फंसाएं ताकि बेहतर स्ट्रेच मिल सके। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि शरीर का संतुलन भी बनाना है। अपनी नजरें सामने एक पॉइंट पे रखें, एकाग्रता बनाएं और इस आसन में करीब 10 सांसों के लिए बने रहें। तो सांसें लेते हुए शुरू करें। 1, 2, अपने डायफ्राम को एक्सपैंड होता हुआ महसूस करें और चेस्ट ऊपर उठेगा। 3, 4, नजरें अपनी सामने एक पॉइंट पे केंद्रित करें। 5, 6, 7, थोड़ा और स्ट्रेच करें। 8, 9 और 10। अब धीरे से नीचे आते हुए एड़ियों को मैट पे ले आएं। अपने हाथों को नीचे लाएं, धीरे से रिलीज करें, रिलैक्स करें और इस आसन से बाहर आ जाएं। तो ये था एक आसान सा ताड़ासन ताकि आप वार्म अप हो सकें। तो अब हम करेंगे कुछ आसन संतुलन के लिए और ये समझेंगे कि आप कितना इस पल को रोक सकते हैं। अगला आसन है वृक्षासन। तो चलिए इसे हम साथ मिलकर करते हैं। तो अपने दाएं पैर को पूरी तरह जमीन पे जमाए रखें। अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं, अपने दाएं इनर थाई की ओर संतुलन बनाने की कोशिश करें। उसे ऊपर उठाएं, थाई पे जितना ऊपर हो सके रखें। अपने हाथों को छाती के सामने नमस्ते मुद्रा में ले आएं। नजरों को सामने एक पॉइंट पे केंद्रित करें। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। हम इस आसन में 5 सांसों के लिए होल्ड करेंगे, पर आपको संतुलन बनाए रखना है। ध्यान दे इसे करते हुए लोअर बॉडी में कैसा महसूस हो रहा है। और सांस ले। शुरू करें। 1, 2, अगर आप संतुलन खो रहे हैं तो अपना ध्यान सांसों पे केंद्रित करें। 3, 4, अपने हाथों को और ज्यादा ऊपर स्ट्रेच करें सांस लेते हुए। और 5
और अब धीरे से रिलीज करें और अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। दोनों हाथों को अपने साइड्स पे रखें और अपने पैर को भी धीरे से खोल लें। ओके, तो बहुत अच्छा किया आप सभी ने। चलिए इसी आसन को अब दोहराते हैं दूसरी तरफ। इस बार अपने बाएं पैर को फर्श पे रखें और दायां बाहर। संतुलन बनाएं और उसी तरह अपने पैर को ऊपर उठाएं। इसे करते हुए अपने फॉर्म पे ध्यान दें। आपको सीधा रहना है। संतुलन बनाएं। अपने हाथों को जोड़ते हुए उन्हें दोबारा ऊपर स्ट्रेच करें। हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। नजरें सामने की ओर, सांस लें। 1, 2, थोड़ा और स्ट्रेच करने की कोशिश करें। 3, 4 और 5। इस सांस के बाद शरीर के संतुलन पे ध्यान दें। अब धीरे से हाथों को नीचे लाएं, हाथों को रिलीज करें और रिलैक्स। अपने पैर को खोल लें। कुछ पलों के लिए दोबारा समस्थिति में आ जाएं। हथेलियां आगे की ओर, आंखें बंद रखें। बस अपने ध्यान को इस पल में केंद्रित करें और सांस लें। एक लंबी और गहरी सांस और रिलैक्स करें। अब अपनी आंखें खोलें जब आप शुरुआती मुद्रा में आए। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन आसना के सेक्शन की ओर। अभी हम करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं त्रिकोण आसन यानी ट्रायंगल पोज। ये थोड़ा मुश्किल है पर आपके लोअर बॉडी के लिए फायदेमंद है। तो अब इस आसन के लिए इस तरह से एक वाइड स्टांस में आ जाएंगे। संतुलन के लिए अपने पैरों को हिप्स से दुगनी दूरी पे रखेंगे और अब अपने दाएं पंजे को दाईं तरफ पॉइंट करें। अब इस आसन में संतुलन बनाने के लिए आपकी दाईं एड़ी बाएं पैर के मध्य के समांतर होनी चाहिए, जो कि पीछे है। तो अगर आपका फॉर्म सही है तो आप संतुलन बना पाएंगे। अब इस पोजीशन में सीधे रहते हुए एक गहरी सांस ले और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक सीधी लाइन में आ जाएं और एक गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। आगे झुकते हुए हिप्स को पीछे पुश करें। अपने दाएं हाथ से दाएं एंकल को पकड़ लें और छाती को ओपन करें। इसे करते हुए अक्सर हमारा शरीर कंधों से झुक जाता है, तो ध्यान रखें कि वो सीधा रहे। बायां हाथ ऊपर, नजरें बाएं हाथ के अंगूठे पे रखें। शरीर को पीछे की ओर रखें और होल्ड करें। इस पोजीशन में बने रहते हुए अपनी सांसों पे ध्यान दें। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मुझे पता है। आपके इनर थाइज पे दबाव पड़ रहा है, पर इसे होल्ड करें और ऊपर देखें। 1, 2, 3, 4। इसका असर आपको ग्लूट्स में महसूस होगा, आपके बाई ग्लूट में। अपने थाई मसल और क्वाड में भी इस दबाव को महसूस करें। इसे होल्ड करें। 4, 5। इससे आपके हैमस्ट्रिंग को भी एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। सांस लेते रहें। 6, हाथ ऊपर। 7, 8, 9। चलिए इस पोजीशन को थोड़ा और होल्ड करते हैं और 10। अब इसे खत्म करते हुए एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे ऊपर सेंटर में आ जाए। ध्यान रहे कि ये एक स्लो फ्लो है, तो जल्दबाजी ना करें। अब हम इसे दोबारा दूसरी तरफ करेंगे। तो अब हम बाईं तरफ मुड़ जाएंगे। बायां पंजा बाहर की ओर, हाथ ऊपर। इस पोजीशन में गहरी सांस लें और धीरे से बाईं तरफ झुक जाएं और पूरी तरह नीचे आ जाएं। अपने बाएं हाथ से बायां एंकल होल्ड करें। विपरीत हाथ ऊपर, छाती को खोलते हुए शरीर पीछे रखें। ऊपर देखें और सांस लें। 1, 2, 3। ध्यान रहे आपके कंधे एक लाइन में हो और इस पोजीशन में सांस ले। 4, 5, 6। आप बढ़िया कर रहे हैं। अपने पेट को सक्रिय रखें, उसे ढीला ना छोड़ें। 7, 8, 9 और 10। धीरे से सांस लेते हुए शरीर को ऊपर ले आए और सेंटर में आ जाए।
एक गहरी सांस ले, बायां पंजा सामने ले आए, दोनों हाथों को रिलैक्स करें और नीचे ले आए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया किया। उम्मीद है इसका दबाव आपके लोअर बॉडी और ऑब्लिक मसल्स पे पड़ा होगा। अब आगे बढ़ते हुए अपने पैरों को साथ ले आए और इस तरह समस्थिति में आ जाएं। अगला वाला और ज्यादा मुश्किल है, तो इसे करने से पहले आप चाहे तो एक ब्रेक ले सकते हैं। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करें और अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए हम बढ़ेंगे अपने अगले आसन की ओर। इस आसन को हम कहते हैं पार्श्वकोणासन, जो आपके थाइज और ग्लूट्स पे काम करता है। तो इसे करने के लिए भी वाइड स्टांस में आ जाएं। त्रिकोणासन से थोड़ा ज्यादा वाइड रहेगा। पैरों को जितना हो सके फैलाएं, अपने दाएं पंजे को बाहर की ओर ले जाएं और अब आप इस पोस्चर में नीचे आने वाले हैं। तो अपने थाइस को नीचे लाते हुए उसे मैट के समांतर बना ले, जितना हो सके उतना। घुटना और एंकल 90 डिग्री में रहेंगे। अपने दोनों हाथों को वापस ऊपर ले आएं इस तरह से और सांस छोड़ते हुए अपनी दाईं हथेली को अपने दाएं पैर के सामने रखें। अगर ये आसान है और आप कर पा रहे हैं तो अपने बाएं हाथ को कान के पास ले आएं, अपने सर के ऊपर और स्ट्रेच करें। ठीक है, एक बार आप इस पोजीशन में आ जाएं तो आपको ये आसान लगेगा। तो मुझे करता हुआ देख इस आसन से ना डरे, इसे खुद करें। इस पोजीशन में होल्ड करें और सांस लें। ऊपर अपने आर्मपिट्स की ओर देखें, आंखें बंद रखें, सांस लेते रहें और होल्ड करें। 1 2 3। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं अगर आपको ये आरामदायक लगे। 4 5 6। अपने दाएं ग्लूट्स पे अपना ध्यान केंद्रित करें, खासकर अपने हिप जॉइंट्स के पास, उसे महसूस करें। 8 9 और 10। अब इससे बाहर आते हुए धीरे से अपने बाएं हाथ को नीचे लाते हुए अपने कमर पे रखें। अब अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए शुरुआती मुद्रा में आ जाएं। अपने दाएं पंजे को अंदर टक करें और रिलैक्स करें। एक गहरी सांस लें। इसे दोबारा बाईं तरफ करते हैं, बायां पंजा बाहर की ओर। एक गहरी सांस ले, शरीर को नीचे ले आए। खुद को दोबारा से इस पोजीशन में एडजस्ट करने की कोशिश करें, थाई मैट के समांतर, दोनों हाथ ऊपर, सीधी एक लाइन में। इस पोज को करते हुए आपको ताकतवर महसूस करना है। आगे की ओर झुके, बाईं हथेली बाएं पैर के सामने, दाएं हाथ को कानों के पास ले आए और होल्ड करें। संतुलन बनाएं और सांस लें। 1 2 3। खुद से जुड़े और उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको शांत बना रही है। 4 5 6। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, अगर आप इन मुश्किल आसनों के दौरान शांत रहने में कामयाब होते हैं तो आप असल जिंदगी में उतनी ही शांति महसूस करेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको जिंदगी में हमेशा फायदा मिलेगा। इस पोजीशन को होल्ड करें और शांति का अनुभव करें। 9 और 10। अब इस पोज को रिलीज करते हुए अपने दाएं हाथ को नीचे ले आएं। ऊपर आते हुए अपने बाएं हाथ को कमर पे रखें, पंजे को सीधा कर लें, एक गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। अब अपने दोनों पैरों को दोबारा एक साथ ले आएं। समस्थिति में कुछ गहरी सांसें लें, हाथ नीचे, आंखें बंद और सांस लेते रहें। 1 और 2। इस पोजीशन में बने रहें और अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करें। अब हम एक आसान मुद्रा करेंगे जिसमें हम करने वाले हैं कुछ स्पाइनल ट्विस्ट, जो आगे के लिए हमें तैयार करेंगी। तो इसके लिए अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, अपनी उंगलियों को फंसाएं और नीचे की ओर पुश करें। अपने बाएं पैर को बाहर ले जाएं और ऐसा करते हुए अपने दाएं पैर को थोड़ा मोड़ लें। एक गहरी सांस लें और हाथों को ऊपर उठाएं।
अपनी छाती को ओपन करें, इस पोजीशन को होल्ड करें और शरीर को ट्विस्ट करें और सांस लेते रहें। शुरू करें 1, 2, इससे आपकी छाती बाहर की ओर पूरी तरह स्ट्रेच होती है। 3, 4, इस स्ट्रेच को अपने पैरों में महसूस करें, होल्ड करें। 5, 6, 7 और 8। तो अब हम इसी को दूसरी तरफ दोहराएंगे। अपने हाथों को नीचे ले आएं, रिलीज करें और अपने पैरों को साथ ले आएं। और दूसरी तरफ दायां पैर बाहर, बाएं पैर को मोड़ लें, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और होल्ड करें। 1, 2, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप शरीर को कितना संतुलित बना पा रहे हैं। अपने बाएं ग्लूट्स पे ध्यान केंद्रित करें और होल्ड करें। 4, 5, 6, 7, 8, सांस लेते रहें। 9 और 10। हमने कुछ देर ज्यादा होल्ड किया। धीरे से लौट आएं, दोनों पैरों को सेंटर में लाते हुए हाथों को नीचे ले आएं और रिलैक्स। समस्थिति में कुछ गहरी सांसें लें, हाथ सामने। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली आसन की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है काली आसन और गॉडेस पोज। ये मेरा पसंदीदा पोस्चर है। इससे आपके हिप्स और थाइज पे असर पड़ता है, साथ ही हैमस्ट्रिंग्स पे भी। तो इस पोस्चर में आने के लिए अपने पैरों में अंतर बनाएं। अपने पैरों को 45 डिग्री के एंगल पे रखें बाहर की ओर। ये मुश्किल लगता है, पर अपने थाइज को मैट के समांतर लाने की कोशिश करें। आगे झुके हाथों को घुटनों पे रखें, पीछे पुश करें जितना हो सके। जिन लोगों ने डांस सीखा है या योग का अभ्यास किया है, उन्हें पता है ये थाइज के लिए बहुत फायदेमंद है। हाथों से पुश करते हुए शरीर को आगे लाएं। अब हम इसमें एक ट्विस्ट करेंगे। अपने दाएं कंधे को इस तरह से अंदर ट्विस्ट करें और ऊपर अपने बाएं कंधे की ओर देखें। 5 सांसों के लिए होल्ड करें और शरीर को नीचे ही रखें। 1, 2, आपको हार नहीं माननी है, अभ्यास के साथ आप बेहतर कर पाएंगे। 3, 4 और 5। अब अपने बाएं कंधे को ट्विस्ट करें, दायां कंधा पीछे की ओर और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4 और 5। अब दोबारा सामने आते हुए आखिरी बार इस पोजीशन में खुद को होल्ड करें और धीरे से ऊपर आ जाएं। दोनों पंजों को सीधा कर लें, कंधों को पीछे ले जाएं और एक गहरी सांस लें। अपने शरीर के अंदर हलचल को महसूस करें, किसी भी प्रकार के तनाव को रिलीज करें। और अब हम करने वाले हैं काली आसन का एक मुश्किल वेरिएशन। दोबारा पंजों को बाहर पॉइंट करें, नीचे आ जाएं। अपनी दाईं कोहनी को दाएं घुटने पे कुछ इस तरह रखें। शरीर को नीचे रखते हुए एक गहरी सांस ले, बायां हाथ ऊपर ले जाएं अपने कान के पास और ऊपर देखें और सांस लें। तो 1, 2, कोर को सक्रिय रखें, शरीर को पीछे की ओर रखें। 3, 4 और 5। इस पोस्चर से बाहर आते हुए अपने बाएं हाथ को नीचे ले आएं, दाएं हाथ को रिलीज करें और ऊपर आ जाएं। दोनों पैर सामने की ओर और रिलैक्स। एक गहरी सांस लें। इसे दोबारा दूसरी तरफ करेंगे। दोबारा पंजों को 45 डिग्री के एंगल पे रखें, शरीर को नीचे ले आएं। बाईं कोहनी बाएं घुटने पे रहेगी। संतुलन बनाते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं और कानों के पास ऊपर देखते हुए इस पोज को कुछ देर के लिए होल्ड करें। शुरू करें। 1, 2, इस स्ट्रेच को गहरा बनाने के लिए थोड़ा और नीचे आए। 3, 4 और 5।
इस पोज से बाहर आते हुए दाएं हाथ को नीचे ले आएं, बायां हाथ कमर पे रखें और ऊपर आ जाएं। पंजे सीधे और रिलैक्स। हाथों को नीचे ले आएं, एक गहरी सांस लें और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। इस पोज से बाहर आएं, हाथों को शरीर के पास लाएं, पैरों को एक साथ जोड़ लें और रिलैक्स। अब हम करेंगे हमारा आखिरी स्टैंडिंग पोज, जिसके बाद हम करने वाले हैं कुछ कूल डाउन। हम करेंगे उत्कटासन या चेयर पोज। इसके लिए अपने पोजीशन को थोड़ा बदल ले और साइड की ओर घूम जाएं। यहाँ से नीचे चेयर पोज में आते हुए हम अपने हिप्स और बटक्स को पीछे ले जाएंगे। अपने घुटनों को पंजों की लाइन में ले आएं और हाथों को ऊपर अपने कानों के लाइन में। ये एक आम आसन है अष्टांग बी या सूर्य नमस्कार में। ये फायदेमंद है आपके लोअर बॉडी, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए। तो चलिए इसे साथ मिलकर करते हैं। तो अपनी पोजीशन बना ले, अपने हिप्स और बटक्स को नीचे ले आएं, हाथों को कानों के लाइन में रखें, घुटने आपके पंजों की लाइन में रहेंगे, सामने देखें और सांस लें। 1 2, इसे आप अपने थाइस पे महसूस कर सकते हैं, बने रहिए। 3 4, कोर मजबूत ताकि संतुलन बन सके। 5 6, थोड़ा और नीचे जाएं। 7 8 9 और 10। धीरे से ऊपर आ जाए, अपने हाथों को ऊपर रखते हुए शरीर को रिलैक्स करें, हाथों को नीचे ले आए और सांस लें। इसे खत्म करते हुए एक लंबी और गहरी सांस लें। और अब उत्कट आसन करने के बाद हम बढ़ते हैं रिलैक्सेशन या कूल डाउन सेक्शन की ओर। तो मुद्रा को बदलते हुए हम हथेलियां और घुटनों पे आ जाएंगे। तो अब धीरे से नीचे अपने मैट पे आ जाएं। हथेलियां मैट पे टिकी हुई, एक गहरी और लंबी सांस लें और इस पोस्चर में एडजस्ट होने के बाद हम 2 चेस्ट ओपनिंग पोजेस करेंगे। एक है पपी पोज या उत्तान शिशु आसन और दूसरा उत्ताना मंडूकासन। तो अब मैट पे थोड़ा पीछे की ओर आ जाएं, एक गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से मैट पे आ जाएं। चिन को मैट पे टिकाएं, हिप्स ऊपर रहेंगे, हिप्स और घुटने एक लाइन में रहेंगे और आगे आएं। होल्ड करें। 1 2 3, अपने कंधे और कोहनियों को सक्रिय रखें। 4 5 6 7 8 9 और 10। इस पोस्चर को खत्म करने के बाद धीरे से अपने हाथों को दोबारा पीछे ले आएं और ऊपर आकर हम आ जाएंगे एक उत्ताना मंडूकासन में, जिसका मतलब है पैरों की उंगलियों का साथ ले आएं, घुटनों के बीच में अंतर रखें और सीधे बैठ जाएं। फिर इस पोस्चर से एक गहरी सांस ले, हाथों को ऊपर उठाएं और इसे करते हुए अपने दोनों कंधों को पकड़े, अपने हाथों से विपरीत कंधों को पकड़े, छाती को ओपन करें, इस पोजीशन में होल्ड करें और सांस लें। 1 2 3 4 और 5। और अब 5 सांसों के बाद हाथों को खोल ले और ऊपर ले जाएं। फिर इसे खत्म करते हुए सांस छोड़े और हाथों को नीचे ले आएं। हाथों को अपने थाइस पे रखें और रिलैक्स। इसी के साथ आज के सारे आसन खत्म हुए और अब हम जाएंगे सभी के मनपसंद शवासन में। तो अपने पोजीशन को बदलते हुए धीरे से अपने पैरों को सामने ले आएं और मैट पे आते हुए शवासन में लेट जाएं। और अब मैट पे एक आरामदायक पोजीशन में लेटते हुए हथेलियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई,
आंखें बंद, ध्यान अपनी सांसों पे रखें। कुछ देर आराम करें ताकि आप शांत हो सकें। अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय बनाएं और महसूस करें कि आज के इस सेशन में आपको कैसा लगा। क्योंकि हम आदी हो चुके हैं हमारे आसपास की हलचल और भागदौड़ से, तो इस तरह की शांति कई बार आपको अजीब लग सकती है। अपने शरीर को एकाग्र करने की कोशिश करें और इस शांति को अपने अंदर पूरी तरह महसूस करें और अपने मन को एकाग्र बनाएं। इस पोजीशन में बने रहें और सांस लेते रहे 1 और मिनट के लिए। और जब आपका पूरा शरीर बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो जाए, तब अपने पैरों को साथ ले आएं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सर के ऊपर ले जाएं। उंगलियों को आपस में फंसाएं और ऊपर पुश करें। अपने पंजों को नीचे की ओर पुश करें। कल्पना करें कि आपका शरीर दोनों दिशाओं में खिंच रहा है और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ हाथों को वापस नीचे ले आएं। एक लंबी और गहरी सांस लें और धीरे से अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाएं और ऊपर आते हुए जल्दबाजी ना करें और सिटिंग पोस्चर में आ जाएं और रिलैक्स करें। अब आराम से सुखासन में बैठ जाएं, आंखें बंद। और जब आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लें। ठीक है, इसी के साथ आज का ये लेग्स और हैमस्ट्रिंग्स का हमारा सेशन खत्म होता है। मुझे यकीन है आपने इस सेशन में बहुत मेहनत की होगी। आपने देखा होगा हमने आज कम आसन किए लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक होल्ड किया। इससे आपके पैरों की क्षमता और ज्यादा बढ़ गई होगी। उम्मीद है आपको आज के सेशन में मजा आया। आशा करती हूँ आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले सेशन में, क्योंकि नियमित रूप से अभ्यास करने पर ही आप बेहतर बन सकेंगे। मैं अन्विता दीक्षित विदा लेती हूँ और हमारी जल्द मुलाकात होगी अगले सेशन में।